मुझे वक्त पर गाँव पहुँचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया था। मेरा अंदाज़ा यही था कि शाम से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाऊं, मगर एक वीरान जगह पर बस खराब हो गई। पहले तो ड्राइवर और उसका मददगार खुद ही बस को होने वाली खराबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर जब उनसे खराबी दूर ना हुई तो ड्राइवर ने अपने मददगार को किसी मैकेनिक को बुलाने करीबी कस्बे की तरफ भेजा। मैकेनिक के आने के बाद बस के ठीक होते हुए शाम हो गई। जब मैं अपनी मंजिल पे बस से उतरा तो रात का अंधेरा गहरा हो गया था। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कच्चे रास्ते पर चलना था। इस रास्ते पर अभी मुझे 3 किलोमीटर पैदल सफ़र करना था। मैं बड़ी सड़क से उतर के गांव जाने वाले उस रास्ते पर चल दिया। उस वक्त आसमान पर चांद ना था और ना ही उसकी चांदनी। सितारों की टिमटिमाती रोशनी ने माहौल को खौफनाक और पुरअसरार बना दिया था। रात के सन्नाटे में अकेला सफ़र ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैं थोड़ा सा रास्ता ही तय कर सकता था कि अचानक उल्लू ने मेरे सर के ऐन ऊपर रात के सन्नाटे में फड़फड़ाता हुआ एक दरख्त से उड़कर दूसरे दरख्त पर जा बैठा। रात के सन्नाटे में उल्लू की खौफनाक आवाज़ से मैं बुरी तरह डर गया और खौफनाक ज़दा नज़रों से इधर उधर देखने लगा। उसी वक्त झाड़ियों में सरसराहट सी हुई। मैंने चौंक कर देखा, ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो किसी चीज़ से टकरा गया। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुड़ के देखा तो दरख्त था। मैं बदहवासी में दरख्त से टकरा गया। फिर उस दरख्त के पीछे भी मुझे एक हिला सा नज़र आया। मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर के भागा और भागता ही चला गया। मैं अंधाधुंध भागता रहा, मगर अचानक ठक ठक रुक गई। एक लंबा तड़ंगा भूत मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो झाड़ियों में से किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ वहाँ से भागा। अजीब सरसराहटें मेरा पीछा कर रही थीं। भागते भागते मेरी नज़र एक चुड़ैल पर पड़ गई जो बाल खोले दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी। अंधेरे में उसकी आंखें अंगारों की तरह लग रही थीं। वो मुझ पर झपटी तो मैं चीखता हुआ भागा। सड़क से खेतों में उतर गया। मैंने फसलों और झाड़ियों को फलांगता हुआ भागता चला जा रहा था। अचानक मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और मैं मुंह के बल जोड़ में गिर गया। कीचड़ से भरे इस जोड़े से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। कीचड़ और मिट्टी के लेप से अब मैं खुद भूत लग रहा था। सर्दी से मेरी कपकपी छूट गई थी। इस डर से वो बलाएं फिर मुझ तक ना आ पहुंची। मैं फिर भागने लगा। मैं एक लंबा चक्कर काट कर गाँव के करीब पहुंचा तो यहाँ पर भी एक मुसीबत जरी ताक में थी। गाँव के कुत्ते मुझे भूत समझकर मेरे पीछे पड़ गए। इस नई मुसीबत से डर के मैं भागा तो घर का रास्ता भूल गया। बड़ी मुश्किल से घर मिला तो कुत्ते भी मेरा ताब में वहाँ आ पहुँचे। मैंने दोनों हाथों से दरवाज़ा पीट डाला। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे चचा ज़ाद भाई ने दरवाज़ा खोला, मगर मेरी सूरत देखकर घबरा कर पीछे हटा। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया क्योंकि कुत्ते बुरी तरह से भौंकते हुए मुझ पर झपट रहे थे। कौन हो तुम? मेरे चचा ज़ाद भाई ने लरजती हुई आवाज़ में पूछा। में घर के दूसरे लोग भी उठकर वहाँ आ गए। वो भी मुझे देखकर डर गए। जब मैंने अपना नाम बताया तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पहचाना। चचा ने पूछा, ये क्या हुआ? कुछ बलाएं मेरे पीछे लगी, मैंने बताया। क्या सब हैरत से मेरा मुंह तकने लगे। मैंने तफसील से बताया तो चचा जान हंस पड़े और बोले, वो बलाएं वलाएं कुछ नहीं थीं, तुम अपने तसव्वुरात से डर गए थे। तुमने अंधेरों में दरख्तों और झाड़ियों को भूत और चुड़ैल समझ लिया था। अलबत्ता उल्लू असली था। जब मेरे औसान ज़रा बहाल हुई तो मैंने सोचा चचा जान ठीक कह रहे हैं। ये मेरे तसव्वुरात ही थे जो अंधेरे में भूतों चुड़ैलों का रूप धारे हुए थे, क्योंकि हर वक्त भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ता रहता था
उन्होंने ख्याली भूतों और चुड़ैलों ने आज मुझे सचमुच डरा दिया था। उफ खुदाया, यह सब मेरे तसव्वुर का करिश्मा था, मैंने सर थाम कर कहा। नाज़रीन, यही थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को जल्द से जल्द मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।